जय माता दी। माता रानी की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। प्रिय श्रोताओं, अब नवरात्रि का पर्व शुरू होने वाला है। ऐसे में नवरात्रि की पूरे 9 दिन तक माँ भगवती के 9 रूपों की पूजा की जाती है और इन सभी 9 रूपों को अलग अलग भोग लगाया जाता है। पहले दिन कलश स्थापना यानी कि घट स्थापना होती है। लोग इस दिन अपने घर में चौकी सजाकर माता रानी की मूर्ति की स्थापना करते हैं और इसी दिन से उपवास रखते हैं। कुछ लोग नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक उपवास रखते हैं, तो कुछ लोग पहला और आखिरी दिन व्रत करते हैं यानी कि जोड़े में व्रत रखते हैं। ऐसे में माता के श्रृंगार, कन्या पूजन, हवन सामग्री, उपवास के लिए जरूरी सामग्री की आपको नवरात्रि के मौके पर आवश्यकता होगी। अगर आपके घर पर भी माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना का पर्व नवरात्रि धूमधाम से मनाया जाता है, तो आप सबके लिए ये जानना जरूरी है कि नवरात्रि की पूजा में आवश्यक पूजन सामग्री क्या क्या चाहिए। वैसे तो सभी को अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही पूजा करनी चाहिए। जिनकी सामर्थ्य कुछ भी ना हो, वो केवल सुबह और शाम सच्चे मन से माता रानी के आगे केवल धूप दीप जलाकर भी सच्चे मन से पूजा करके अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास सब कुछ है, उन्हें किसी बात की कमी नहीं करनी चाहिए। इसलिए अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ और प्रसन्न मन के साथ नवरात्रि की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन क्योंकि कलश स्थापना की जाती है, तो शुरुआत करते हैं कलश स्थापना में प्रयोग होने वाली सामग्री के लिए। यदि आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो आपको मिट्टी के कलश की आवश्यकता होगी। मिट्टी के कलश की जगह पर आप कोई भी धातु का लोटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र चाहिए होगा। अगर आप जौ नहीं बोना चाहते तो केवल कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। अगर आप जौ बो रहे हैं तो जौ बोने के लिए शुद्ध साफ मिट्टी, थोड़ी सी रेत। अगर जौ नहीं मिलते हैं तो आप उनकी जगह पर गेहूं भी उगा सकते हैं। गंगाजल, रोली, कलावा, सुपारी, पीपल या आम के या अशोक के पत्ते, जटा वाला नारियल जिसे पानी वाला नारियल भी कहते हैं। यदि आप सबसे अंतिम दिन हवन करना चाहते हो तो हवन के लिए सूखा नारियल भी इस दिन साथ में ला सकते हैं। पूरे 9 दिन तक माता रानी को जब भी भोग अर्पित करते हैं तो साथ में जल का 1 लोटा भी भरकर रखा जाता है, जिसे सुबह भरने के बाद शाम के समय विसर्जित कर दिया जाता है और शाम को रखा हुआ जल अगले दिन सुबह विसर्जित कर दिया जाता है। कलश को ढकने के लिए जब आप आम या अशोक के पत्ते कलश पर स्थापित करते हैं तो उसके ऊपर आपको मिट्टी का या तांबे का एक ढक्कन रखना होता है, जिसके ऊपर आपको थोड़े अक्षत रखकर या कोई भी अनाज रखकर उसके ऊपर कलश में जो नारियल है वो स्थापित करना होता है। और कलश के अंदर डालने के लिए आपको चाहिए 1 सिक्का, लौंग, सुपारी, इलायची। कुछ लोग कौड़ी भी डालते हैं और इसके अलावा आप इत्र भी कलश के अंदर डाल सकते हैं। इत्र क्योंकि माता रानी को बहुत प्रिय होता है, तो इत्र आप हर दिन पूजा में माता रानी को भी अर्पित कर सकते हैं। इनके अलावा कलश के अंदर कमल गट्टे और हल्दी की गांठ भी डाली जाती है। कलश में स्थापित करने वाली सामग्रियां तो हो गई। अब आपको आवश्यकता होगी अन्य सामग्री की। जैसे 9 दिन तक आप घर में अपने आप ही छोटा हवन करते हैं, तो हवन सामग्री की आपको आवश्यकता होगी। माता रानी को चढ़ाने के लिए आपको फूलों की आवश्यकता होगी। पान माता रानी को भोग में अर्पित किए जाते हैं। पान के साथ ही लौंग, सुपारी और इलायची, रुई की बत्ती, कपूर जलाकर आरती की जाती है, तो कपूर की आवश्यकता आपको होगी। दीपक में डालने के लिए, दिया जलाने के लिए तिल का तेल या फिर आप गाय के घी का प्रयोग कर सकते हैं। और मिट्टी का दिया यदि आप जलाना चाहें तो बहुत शुभ रहता है। यदि आप अखंड ज्योत जला रहे हैं तो कोशिश करें आप मिट्टी के चौड़े और बड़े वाले दिए में ही अखंड ज्योत जलाएं। इसके अलावा आप तांबे का या पीतल का अखंड ज्योत का दीपक भी ला सकते हैं। भोग लगाने के लिए मिठाई और मौसमी फल भी आप लेकर आएं। नवरात्रि में माता रानी की पूजा करते समय उनकी प्रतिमा का श्रृंगार किया जाता है, तो नवदुर्गा को श्रृंगार की सामग्री अर्पित की जाती है। देवी के श्रृंगार में जो जो आवश्यक सामग्री होगी, वैसे तो आप 16 श्रृंगार की सामग्री ला सकते हैं, आपको पूरा पैकेट भी बना बनाया मिल सकता है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि माँ को उड़ाने के लिए लाल चुनरी, कुमकुम, लाल बिंदी, आलता, लाल चूड़ियाँ, सिंदूर, शीशा,
मेहंदी, इसके अलावा आप जो चाहें काजल और जो भी श्रृंगार के आभूषण होते हैं गले में पहनने के लिए, पैरों में पहनने के लिए, वो भी आप साथ में ला सकते हैं। ये कम से कम सामग्री श्रृंगार की मैंने आपको बताई है। इनके अलावा जो भी आपकी श्रद्धा हो वो आप ला सकते हैं। माता की चौकी सजाने के लिए सबसे पहले तो आपको आवश्यकता होगी एक चौकी की, और उसके ऊपर बिछाने के लिए आपको चाहिए लाल रंग का साफ कपड़ा। पहले से यदि आपके पास है तो आप उसी को दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं। नवरात्रि के पहले दिन ही सभी प्रकार के ग्रह दोषों से बचने के लिए नवग्रहों की भी स्थापना की जाती है। यदि आपके पास नवग्रह यंत्र है पहले से ही है तो आप उनकी ही पूजा कर सकते हैं। यदि नहीं है तो आप नवग्रह यंत्र लाकर भी उनकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि में की गई नवग्रहों की पूजा से कुंडली में जो भी ग्रह दोष हो, जो भी ग्रह पीड़ा दे रहा हो, वो भी शुभ फल प्रदान करने लगता है। तो आप नवग्रहों की पूजा करना चाहते हो तो इसके लिए आप 9 सुपारियों को भी नवग्रहों का प्रतीक मानकर उनकी पूजा कर सकते हैं। कलश जहाँ पर आपने स्थापित किया हुआ है उनके ठीक सामने ही आप 9 जगह पर अक्षत की थोड़ी थोड़ी सी ढेरी लगाकर या पुष्प का आसन देकर उनके ऊपर 9 सुपारियों को विराजित कर उन्हें कलावा या फिर जनेऊ वस्त्र रूप में अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से फिर हर दिन आपको नवग्रहों पर भी जल का छींटा देकर धूप दीप दिखाकर उनकी पूजा करनी चाहिए और नवग्रह मंत्र का भी जाप करना चाहिए। और पूजा करने के लिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर की आवश्यकता होगी। आपके पास पहले से ही है, आप उनकी पूजा इस दिन कर सकते हैं, उन्हीं को आप चौकी पर विराजित कर सकते हैं। माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर जो कुछ भी आपके पास है आप उनकी पूजा कर सकते हैं। नहीं तो मार्केट में सभी नवदुर्गाओं वाले पोस्टर भी आते हैं, आप उन्हें लाकर उनका भी पूजन कर सकते हैं। पूजा करने के लिए आपको आवश्यकता होगी एक आसन की। साफ सुथरा लाल रंग का आसन पूजा के लिए शुभ माना जाता है। ये तो हुई नवरात्रि पूजा की सामग्री की लिस्ट। अब आप यदि उपवास रख रहे हैं, यदि आप पूरे 9 दिन के उपवास रखना चाहते हो तो फलाहार भी आपको करना होगा। ऐसे में आप सात्विक भोजन के लिए यानी जो फलाहार बनाएंगे उसके लिए या तो घी लेकर आएं या तिल के तेल में भी आप अपना भोजन बना सकते हैं। जो भी फलाहार है वो बना सकते हैं। फलाहार करने के लिए आप सिंघाड़े का या कुट्टू का आटा ला सकते हैं, मखाना, मूंगफली, ड्राई फ्रूट्स, लौकी, आलू। और ध्यान रखें, नवरात्रि के व्रत में या किसी भी व्रत में लाल मिर्च का सेवन नहीं करना चाहिए। लाल मिर्च की जगह पर हरी मिर्च का सेवन आप कर सकते हैं। इनके अलावा किसी भी व्रत में सादे नमक की जगह पर सेंधा नमक का ही सेवन किया जाता है। माता रानी की पूजा हो या कोई भी पूजा हो, हमेशा फूल वाली लौंग का ही प्रयोग करना चाहिए। बिना फूल वाली लौंग का प्रयोग पूजा में वर्जित माना गया है। इसके अलावा बताशे, पान, सुपारी, इलायची, रोली, मौली, अक्षत, ये पूजन सामग्री तो आवश्यक ही होती हैं। अगर आप अपने घर पर अपने आप ही छोटा हवन करना चाहते हो तो आप हवन कुंड में भी हवन कर सकते हैं, या फिर मिट्टी के चौड़े और बड़े दिए में भी आप हवन सामग्री डालकर अपने आप भी हवन कर सकते हैं। जिसके लिए आपको आवश्यकता होगी एक उपले की और हवन सामग्री की, जिसमें हर दिन आप उपला सुलगाकर उसके ऊपर आप लौंग का एक जोड़ा घी में डुबोकर कपूर जलाकर उसे प्रज्वलित करें, उसमें हवन सामग्री डालें। हवन सामग्री डालते समय ओम दुंग दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। सबसे अंत में आप बताशे का भोग जलती हुई अग्नि को अर्पित करें, अग्नि देवता का ध्यान करें और जल का छींटा सबसे अंत में देकर हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें, ताकि पूजा पाठ में हुई गलती के लिए आपको कोई दोष न लगे। ये थी आज की वीडियो। अगर कोई सामग्री गलती से रह गई हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपको अगली वीडियो में इसके बारे में बता सकूं। ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।